मित्रों, क्या आपको पता है कि गंगा नदी 2050 तक विलुप्त होने वाली है? हैरान मत होइए, क्योंकि ये बिल्कुल सच है और इसका ताल्लुक है एक पौराणिक कथा से, जिसके बारे में जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। तो श्रीमद देवी भागवत पुराण में वर्णित एक पौराणिक कथा की माने तो एक बार माता सरस्वती ब्रह्मलोक में अपनी वीणा बजा रही थी कि तभी देवी लक्ष्मी वहाँ प्रकट हुई। देवी सरस्वती ने उनका स्वागत किया और आसन ग्रहण करने को कहा। फिर उन्होंने देवी लक्ष्मी का हालचाल लेते हुए पूछा कि माता आप ब्रह्मलोक क्यों नहीं आती? तब बड़े ही घमंड के साथ देवी लक्ष्मी ने कहा कि उनके पास समय नहीं रहता। उन्होंने आगे कहा कि मैं जन कल्याण के कामों में बहुत व्यस्त रहती हूँ। आज थोड़ा समय मिला तो सोचा आपसे मिलने चलूं। मुझे सबको ही धन, वैभव और सुख देना होता है, इसीलिए मेरे पास समय नहीं रहता और मेरे बिना ये संसार चल पाना असंभव है। वहीं देवी लक्ष्मी ने माता सरस्वती पर कटाक्ष मारते हुए आगे कहा कि अगर उन्हें भी केवल ब्रह्मलोक में वीणा ही बजानी होती तो उनके पास भी समय ही समय रहता। देवी लक्ष्मी की घमंड भरी बातें सुनकर माता सरस्वती को बहुत क्रोध आया, जिसके बाद उन्होंने भी देवी लक्ष्मी को कटाक्ष मारते हुए कहा कि ये सत्य है कि आप वैभव और धन की देवी हैं, लेकिन फिर भी आपको चंचला कहा जाता है क्योंकि आपके पैर एक जगह नहीं टिकते। आप में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं, लेकिन मैं आपके बिल्कुल विपरीत हूँ। मैं जिस स्थान पर भी जाती हूँ वहाँ आजीवन बस जाती हूँ। आपको तो कोई चुरा भी सकता है, लेकिन मैं बांटने से और भी बढ़ती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी व्यक्ति कितना भी धनी क्यों ना हो, जब तक मैं उसके साथ नहीं होती उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। मित्रों, देवी सरस्वती क्रोध में आग बबूला हो रखी थी। इसके बाद उन्होंने देवी लक्ष्मी से आगे कहा कि अगर मैं न होती तो यज्ञ मंत्रोच्चारण असंभव होता। बिना विद्या और ज्ञान के किसी भी व्यक्ति का जीवन जीना संभव ही नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके मंत्रों के बिना श्रीहरि विष्णु की पूजा भी अधूरी है। देवी सरस्वती के इन सभी तर्कों से देवी लक्ष्मी संतुष्ट नहीं हुई और न ही अपनी बातों से हिली, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब इस विवाद का निर्णय केवल भगवान श्रीहरि नारायण ही कर सकते हैं। फिर दोनों ही देवियां इस बात का निर्णय करवाने के लिए बैकुंठ लोक यानी कि विष्णु लोक के लिए रवाना हो गए। बता दें कि वहाँ माता गंगा पहले से ही मौजूद थी। भगवान नारायण को ध्यान में लीन देख देवी लक्ष्मी उनके पास जाकर बैठ जाती है, लेकिन कोई भी देवी सरस्वती को बैठने के लिए नहीं कहता, जिससे वो क्रोधित हो जाती है। क्रोध में लाल देवी सरस्वती माता लक्ष्मी से कहती है कि आप खुद मुझे यहाँ लेकर आई है और मुझे आसन तक ग्रहण करने के लिए नहीं कहा। क्या बैकुंठ में अतिथियों का आदर सम्मान ऐसे होता है? इस पर देवी लक्ष्मी बोली कि मेरा निवास स्थान तो भगवान विष्णु के हृदय में है और देवी गंगा को स्वयं प्रभु हरि ने अपने चरणों में जगह दी है। इसके अलावा उनके पास कोई स्थान खाली नहीं जहाँ आपको उचित आसन दिया जा सके। इतना कहकर दोनों ही देवियां देवी लक्ष्मी और गंगा जोर जोर से हंसने लगी। अपना उपहास उड़ता देख देवी सरस्वती के क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती। फिर देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी से कहती है कि आपको अपने वैभव और श्रीहरि के हृदय में होने का बहुत घमंड है। इतना कहकर देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी को श्राप देती है और कहती है कि आप बैकुंठ छोड़कर धरती पर चली जाएंगी और आप तुलसी के रूप में जन्म लेंगी। वहाँ जाकर आपका श्रीहरि से कोई संबंध नहीं रहेगा और पृथ्वी पर आपका विवाह किसी असुर से होगा। वहीं देवी लक्ष्मी को दिए श्राप को सुनकर माता गंगा को माता सरस्वती पर क्रोध आ गया और उन्होंने देवी सरस्वती को श्राप दिया कि वो पृथ्वी पर नदी बनकर प्रकट होंगी। पर मित्रों, ये श्राप का सिलसिला यही नहीं रुका। देवी लक्ष्मी की तरफदारी में देवी गंगा ने देवी सरस्वती को श्राप तो दे दिया, लेकिन उनको ये भेदभाव बिल्कुल नहीं भाया। फिर देवी सरस्वती ने भी क्रोधित होकर माता गंगा को श्राप दिया कि वो भगवान नारायण के चरणों से निकलकर पृथ्वी पर नदी बनकर निकलेंगी और अधिक से अधिक पापियों के संपर्क में आएंगी। अब मित्रों, क्रोध की अग्नि में तपते हुए तीनों ने एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, लेकिन जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उनको बड़ा ही पछतावा हुआ। तब तीनों मिलकर श्राप से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढने लगी, जिस पर श्रीहरि भगवान विष्णु ने कहा कि श्राप का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कलयुग के 5000 साल पूरे होने के बाद आप सभी देवियां धरती लोक से अपने लोक में आकर वास्तविक स्वरूप में आकर मिल जाएंगी। इस बीच आपको अपने अंश से नदियों के रूप में अवतरित होना पड़ेगा और देवी लक्ष्मी तुलसी का पौधा बनेंगी। अब मित्रों, मान्यता है कि देवी सरस्वती अब अपने लोक को लौट चुकी है और अब देवी गंगा के स्वर्ग लौटने की तैयारी चल रही है। तो मित्रों, देखा आपने कि किस तरह तीनों देवियों ने एक दूसरे को गुस्से में आकर श्राप दे दिया। सिर्फ क्रोध के कारण देवी सरस्वती को ऐसा श्राप मिला कि उन्हें पृथ्वी पर नदी बनकर उतरना पड़ा। वहीं देवी गंगा भी नदी बन गई और वहीं देवी लक्ष्मी विष्णु प्रिय वृंदा यानी कि तुलसी का पौधा बन गई। वहीं मित्रों, अब जब कलयुग के कई साल बीत गए हैं, तब धीरे धीरे करके गंगा नदी भी दुनिया से लुप्त होती जाएगी। तो मित्रों, आज हमने जाना कि क्यों 2050 तक गंगा नदी पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगी। तो अगर यहाँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।
अब इजाजत दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।